हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं KR सैनी KR सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रेलवे के अंदर ऑफिसर बनने का मौका। जी हाँ दोस्तों, रेलवे के अंदर ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए शानदार मौका है ग्रुप बी राजपत्रित अधिकारी बनने का। यहाँ पे सारा कुछ जो वैकेंसी का है, कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम डेट रहेगी, सारा कुछ जारी कर दिया गया है। साथ दोस्तों, ग्रुप सी और ग्रुप डी से ऑफिसर कैसे बनते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और रेलवे ने बहुत अच्छा किया कि आप पहले ही सेंट्रलाइज मैनर पे सारा कुछ शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ग्रुप डी 2025 की भर्ती आपकी 22,000 पदों पे होने जा रही है। इसका अप्रूवल रेलवे बोर्ड के द्वारा जो दिया गया था वो जारी कर दिया गया है। और इन सभी पोस्ट में से कौन सी पोस्ट प्रमोशन के मामले में बढ़िया है और ग्रुप डी 2025 की कौन सी पोस्ट है जो आपको गलती से भी प्रेफरेंस में नहीं डालना है, और लड़कियों के लिए कौन सी पोस्ट बढ़िया है, उन सब के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। और जीडीसी भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं भाई लोग, उनको एक तरीके से यहाँ पे झटका लगने वाला है, क्योंकि जीडीसी की भर्तियां, जैसे कि यहाँ पे जितने भी सोर्सेज से पता लग रहा है कि जीडीसी की भर्तियां अब आपकी फिलहाल नहीं आने वाली। इसके रिगार्डिंग एक लेटर भी जारी किया गया है, वो आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमोशन से रेलवे के अंदर ऑफिसर कैसे बनते हैं। जैसे दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप डी से डायरेक्ट ऑफिसर, ग्रुप डी गजेटेड जो है राजपत्रित अधिकारी, ग्रुप बी की पोस्ट पे आपको नहीं जा सकते। इससे पहले आपको ग्रुप सी की पोस्ट पे आना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ टाइम आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे आपका LDC कोटे के माध्यम से ग्रुप बी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, उसका एग्जाम आप दे सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑफिसर होते हैं। जैसे मैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ से आप AO बन सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर। यहाँ से दोस्तों आप जो डीओम बन जाओगे, प्रमोशन होगी, उसके बाद में सीनियर डीओम बन जाओगे, जो कि डिवीजन लेवल पे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का सबसे हेड होता है। अगर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट हो आप तो ACM की पोस्ट पे आप जा सकते हो, यहाँ से DCM बन जाओगे, सीनियर DCM बन जाओगे। आप उधर से अगर अकाउंट्स वाली पोस्ट पे हो तो यहाँ से आप जो है AFM बन जाओगे, उसके बाद में DFM बन जाओगे, उसके बाद में सीनियर DFM बन जाओगे। और ऐसे ही दोस्तों सभी डिपार्टमेंट्स की, जैसे कि आप क्लरिकल डिपार्टमेंट में हो तो आप जो सबसे पहले APO बनोगे, उसके बाद में सीनियर DPO बनोगे, उसके बाद में सीनियर DPO। तो ये जो है गजेटेड पोस्टें होती है रेलवे की, और ये जो है पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट की यहाँ पे निकलती रहती है। ग्रुप सी में जैसे कि अलग अलग पोस्ट का क्राइटेरिया रहता है कि इस ग्रेड में आपको इतने साल तक काम करनी होती है, उसके बाद में आप एलिजिबिलिटी के हिसाब से वैकेंसी दे सकते हो। देखिए, उसी की वैकेंसी यहाँ पे आई है। प्रमोशंस टू ग्रुप बी पोस्ट ऑफ इंडियन रेलवे थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर बेस्ड CBT कंडक्टेड ऑफ 30% LDC। यानी जैसे कि रेलवे में किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में 100 ऑफिसर है होने हैं भर्ती, तो उसमें से 70 तो आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट UPSC के माध्यम से भरे जाएंगे, और 30 पोस्टें जो आपकी डिपार्टमेंट में कोटे से भरी जाएगी, LDC कोटे या प्रमोशन के माध्यम से। और यहाँ पे जो वैकेंसी उठाई जाएगी 1/1/2025 से लेके 31/12/2025, ने इस जो 2 साल के अंदर जो वैकेंसी बनने वाली है, जनवरी 25 से लेकर दिसंबर 26 तक 2 साल की वैकेंसी को यहाँ पे निकाला जाएगा, अप टू इंक्लूडिंग एंटिसिपेटेड वैकेंसीज अप टू यहाँ पे 30 से 2027 तक। तो सेंट्रलाइज जो वैकेंसी है CBT 30% की, 8 मार्च 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम की सारा कुछ जो काम देखेगा RRB अजमेर देखेगा। यहाँ पे आप जो है कैसे अप्लाई कर सकते हो, HRMS के माध्यम से आपकी जो ID होती है वहाँ से इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, और सारी कुछ चीज़ें इसके अंदर दी रखी है CRS के माध्यम से, क्रिस के माध्यम से। और देखिए, बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि नोटिफिकेशन की जो कब आएगा आपका 22 दिसंबर तक, फाइनलाइजेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट भी यहाँ पे 23 जनवरी तक आ जाएगी आपको, 2026 तक। प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग, यहाँ पे एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो SC/ST के भाई लोग होते हैं उनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम होता है उससे पहले 3-4 सप्ताह की जो है इनको प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पढ़ाया जाता है, उनकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगती है। और अगर आप JDIT ट्रेनिंग सेंटर पर पढ़ने जाते हो तो आपको TA वगैरह भी पर डे के हिसाब से मिलता है। रिटर्न एग्जाम आपका 8 मार्च को होगा, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट है RRB अजमेर के द्वारा 6 अप्रैल 2026 को, और फाइनलाइज होता है पैनल आपका बन जाएगा 11 मई 2026 तक। तो ऐसे अगर टाइमलाइन सभी एग्जाम्स की जारी कर दे तो बहुत अच्छा रहता है एक तरीके से, और सेंट्रलाइज मैनर पे हो रहा है। और इंडियन रेलवे में पहले कहीं होता था, कहीं नहीं हो रहा, कहीं जल्दी हो रहा, कहीं डिले हो रहा, तो इस हिसाब से इस बार जो वैकेंसी है इसका काफ़ी अच्छा खासा ये दिया है। रेलवे के अंदर आप जो है ग्रुप डी से भी ऑफिसर तक जा सकते हो। ग्रुप डी से आप डायरेक्ट यहाँ पे जो WLI की पोस्ट पे जा सकते हो, अगर आपने सोशल वेलफेयर का इंस्पेक्टर का सोशल डिप्लोमा कर रखा है, या फिर चीफ लॉ असिस्टेंट की पोस्ट पे भी जा सकते हो, अगर आपने लॉ वगैरह कर रखी है तो ऐसे में अलग अलग काफ़ी सारी पोस्टें होती हैं जहाँ पे आप लोगों को मौका मिलने वाला होता है, और LDC GDC के माध्यम से अच्छी खासी पोस्टों पे जा सकते हो। अब देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड के द्वारा जो अप्रूवल दिया गया है वैकेंसीज को लेवल 1 ग्रुप डी 2025 की, उसमें 11 कैटेगरी की जो है पोस्टें हैं। इसमें ट्रैक मशीन के अंदर आपने देखा होगा, जो ट्रैक मशीन रहती है इसकी एक स्टेबल ड्यूटी नहीं होती है। लड़कियां इस जॉब को भूल कर भी नहीं डालना है प्रेफरेंस में, और लड़कियों को इस पोस्ट को भी अवॉइड करना है, और PA वाली पोस्ट को भी
अवॉइड करना, यानी इन पोस्टों को अगर डालना भी है तो सबसे नीचे प्रेफरेंस डालना है। देखिए दोस्तों होता क्या है, जिस हिसाब से आप आज प्रेफरेंस सुनते हो उस हिसाब से आपको पोस्ट का अलॉटमेंट होता है। पिछली कई सारी भर्तियों में मैंने देखा आपको जानकारी नहीं होती और आप मित्र वाले के भरोसे छोड़ देते हो कि मेरा फॉर्म डाल देना, वो उल्टी सुल्टी आपकी जो प्रेफरेंस डाल देता है। कई सारे साथियों के जो कि बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको सबसे लो लेवल की या पोस्ट यहाँ पे जो है अलॉट होती है, उसका यही कारण है कि उसका प्रेफरेंस में वो पोस्ट डाली होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लड़के या लड़कियों कोई भी हो, पॉइंट्समैन बी जो है ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा 12 घंटे का भी कई सारे इशू रहता है, लेकिन इसमें एलडीसी का जो एग्जाम होता है उसके माध्यम से ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी आप बड़े आसानी से बन जाते हो और सबसे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस होते हैं एलडीसी के माध्यम से, वो होता है पॉइंट्समैन में। तो आपको भविष्य में प्रमोशन लेना है, स्टेशन मास्टर अगर बनना है तो इस पोस्ट को सबसे ऊपर आपको रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप 2 नंबर पर जो पोस्ट डाल सकते हो, ये वाली जो पोस्ट है ये काफ़ी स्टेबल जॉब है, लड़कियों के लिए बढ़िया है, और लड़के अगर कोई है तो ये भी पोस्ट आप इनको चुन सकते हो, इन दोनों पोस्टों को। इसके बाद दोस्तों आप ट्रेन लाइटिंग और एसी को चुनोगे, उसके बाद में आप जो है सीएनडब्ल्यू को चुनोगे, और इसके बाद में आप चुनोगे यहाँ पे टीआरडी को या फिर एसएनटी को। एसएनटी टीआरडी इनको पीछे रखेंगे, और इसके बाद में सबसे लास्ट में आप रखोगे यहाँ पे ये तीनों पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। अगर किसी भाई को हाइट से डर लगता है तो इस पोस्ट को सबसे नीचे रखना है, क्योंकि ब्रिजेस वगैरह पे आपको यहाँ पे काम करना होगा। और किसी भाई को यहाँ पे ये पोस्ट जो है लड़कियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेबल जॉब नहीं होती है, इसमें ट्रैक से रिलेटेड काम होता है, पेट्रोलिंग वगैरह का भी काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। इन तीनों पोस्टों को लड़कियों को अवॉइड करना है और सबसे नीचे इनको डालना है। और बाकी मैंने प्रेफरेंस बताई आपको, और फिर मैं डिटेल से हर पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर। अगर आप कहोगे तो मैं हर पोस्ट के ऊपर डिटेल से जानकारी दूंगा कि इस पोस्ट में क्या खूबी है, क्या कमी है। घर के पास में अगर आपको जॉब चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, तो कौन सी प्रेफरेंस आपको डालनी है, सैलरी की ज़्यादा चाहिए तो कौन सी, और लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे रहने वाली होगी, उसके रिगार्डिंग में मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप कहोगे तो कमेंट्स के माध्यम से आप बता सकते हो कि इस पर वीडियो लाया जाए या नहीं लाया जाए। जोन वाइज वैकेंसी का डाटा आपने देख ही लिया होगा किस जोन में क्या है। और देखिए पिछले हर बार जब आप फॉर्म भरते हैं तो मैं यही कहता हूँ, कई सारे साथी पूछते हैं कि सर किस जोन से फॉर्म भरे, तो मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपने जोन के आसपास या अपने होम जोन से फॉर्म डालें, क्योंकि इस बार भी आप ग्रुप डी में देख लेना आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही जॉब, अगर ग्रुप डी की जॉब आप साउथ में करोगे तो आप लाइफ टाइम पछताने वाले हो। सिलेक्शन के बाद भी आप जो बहुत परेशान रहने वाले होंगे, क्योंकि सैलरी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, छुट्टियाँ इसमें मिलती नहीं है, तो इसलिए आपकी सारी कुछ जो लाइफ है वो स्पॉइल हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों जोन आपको सोच समझ के चुनना है, आपको अपने होम जोन या अपने आसपास का ही जोन चुनना है, ताकि वहाँ से आप जो है आराम से अपनी नौकरी कर सको और प्रमोशन वगैरह भी ले सकते हो। घर से भी आपकी जो सोशल लाइफ वगैरह है उसको भी आप मेंटेन कर सको। तो सोच समझ के आपको फॉर्म यहाँ पे डालना है, उस पर भी मैं आपको वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। अब दोस्तों कई सारे साथी पूछते हैं 70 साल एलडीसी की वैकेंसी आ गई है या ऑफिसर की एलडीसी की वैकेंसी आ गई है, लेकिन जीडीसी का क्या। तो देखिए दोस्तों रिसेंटली भी 27/11/2025 का लेटर है, एक यूनियन है, इन्होंने अब एक लेटर जारी किया है जीडीसी के रिगार्डिंग। देखिए प्रॉपर और फुल प्रूफ असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज बाय जोनल रेलवेज फॉर कंडक्टिंग जीडीसी भर्ती के रिगार्डिंग इन्होंने लेटर यहाँ पे जारी किया था। इसमें कई सारी चीज़ें लिखी है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के बता दिया। जीडीसी की वैकेंसी जो होती है, वैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उसका 25% जो पोस्ट होती है, जैसे मान लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ने 100 पोस्ट निकाली, उसकी जो है 25 पोस्ट यहाँ से निकलेगी और फिर जो है 75 आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में निकलेगी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 25% वैकेंसी आपकी यहाँ से निकलनी होती है, और 10% जो वैकेंसी होती है वो एलडीसी के माध्यम से निकालनी होती है। और एक ये भी नियम है कि अगर जीएम चाहे तो इस 25% को, जो कि जीडीसी की भर्ती है, इसको 50% भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों 50% करने के बजाय 25% वैकेंसी भी यहाँ पे नहीं निकल रही कई सालों से जीडीसी की भर्ती। तो यहाँ पे इसका बड़ा कारण यहाँ पे जो बताया गया है, वो कहा जा रहा है कि हर साल हम भर्ती यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, इसी कारण इसको रिड्यूस करके और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल रहा है उसके अंदर जीडीसी की भर्तियां दे दी गई है। साफ साफ यहाँ पे लिखा है, कंडक्ट ईयरली सिलेक्शन बाय आरआरबी आरआरसी टू वेरियस कैटेगरी इन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी कोटा वो रिड्यूस, इसी कारण ये रिड्यूस कर दी गई है। आगे देखिए यहाँ पे यूनियन ने जो है साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन ने अप्रोच यहाँ पीसीपीओ एससीआर फॉर कंडक्टिंग जीडीसी इसके रिगार्डिंग से बात की, तो इट वाज इन्फॉर्म दैट ऑल द वैकेंसीज विल द अप्रूवल ऑफ रेलवे बोर्ड, यानी रेलवे बोर्ड के अप्रूवल के द्वारा आर ऑलरेडी बीन नोटिफाइड, इनको ऑलरेडी नोटिफाइड कर दिया गया। आरआरबी की जो वैकेंसी आ रही है डायरेक्ट नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट जीडीसी, इसलिए जीडीसी की भर्ती पॉसिबल नहीं है कंडक्ट करना। और अभी 27/11/2025 का ही अपडेट है, साउथ सेंट्रल रेलवे है। अगर साउथ सेंट्रल रेलवे में ऐसा हुआ तो दूसरे जो जोनल रेलवेज है वहीं से भी हुआ होगा। तो ऐसे में जीडीसी भर्ती का जो इंतजार कर रहे हैं भाई लोग, उनको बड़ा झटका ऐसे लग सकता है। रेलवे का खुद का कहना है और कि हम जो वैकेंसी है हर साल कराने जा रहे हैं, इसलिए जो जीडीसी की भर्ती है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफाई कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे पीसीपीओएससीआर का ये भी रिप्लाई आया कि जो वैकेंसीज है ऑलरेडी नोटिफाइड हो चुकी है। तो अब यूनियंस वगैरह डिमांड करें तो हो सके आगामी जो भर्तियां हैं, जो
उनका जो इनका कोटा निकाल के ही, यानी जीडीसी एलडीसी का कोटा निकाल के फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसी निकाली जाए। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे काम किया जाए कि इनकी जो वैकेंसी है इसको सेपरेट रखा जाए जीडीसी एलडीसी की, और उसके बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कोटा निकाला जाए। तो अभी फिलहाल जीडीसी की भर्तियाँ देखने को नहीं मिलेगी, जिस हिसाब से लेटर में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। तो बाकी दोस्तों ऐसा नहीं कि जीडीसी की भर्तियाँ खत्म हो गई है, अगर यूनियंस वगैरह चाहेगी तो यहाँ पे जीडीसी की भर्तियाँ भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। तो ये थी अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगेगी वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।